हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोशिका के बारे में पढ़ा है ना। कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ा। जीव जंतुओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पेड़ पौधों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, है ना। दोनों में क्या अंतर होता है, क्या दोनों में विशेषताएं होती हैं, है ना। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, है ना। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। तो यूकैरियोटिक मतलब जो विकसित हैं, है ना। जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हैं क्या हैं, ये विकसित हैं, है ना। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये क्या हैं? पूरे तरीके से विकसित नहीं हैं, है ना। ये क्या है? विकसित नहीं हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो जिसमें लग गया मतलब क्या है? बहुत पहले का, शुरुआत, इनमें अभी तक क्या हुआ है? विकास नहीं हुआ है ना। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर छोटे होते हैं, है ना। इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, है ना। कैसे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जैसे जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। और यूकैरियोटिक में कौन आता है? जीव जंतु आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं, है ना। जिसका हमने इसके बारे में पढ़ लिया है ना, कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, इसमें क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, है ना। तो आज हम क्या देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है और क्या दोनों में सिमिलरिटी है ना। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, है ना। इन्हें देखने के लिए किस में देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ठीक है। कितने छोटे होते हैं? 1 to 10 माइक्रोमीटर छोटे होते हैं, है ना। और इसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक क्या होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर तक बड़े होते हैं। किससे? प्रोकैरियोटिक से बड़े होते हैं, है ना। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पूरे तरीके से विकसित नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जिस तरीके से हम लोगों ने अभी क्या बताया था, जब पेड़ पौधों के बारे में बात चल रही थी, तो हमने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है ना। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन से कवर अप रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का जो ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? इसके जो कवर होते हैं ये नहीं होते। ये पूरे तरीके से न्यूक्लियस इसमें विकसित नहीं होता है ना। इनका श्वसन किस में होता है? प्रोटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है? प्रोटोप्लाज्म में। हमने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव, है ना। हमारे क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बना था? प्रोटोप्लाज्म बना था, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म से श्वसन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो डीएनए वगैरह सब क्या हैं? बिखरे हुए हैं, है ना। सब क्या हैं? बिखरे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म से ही अपना भोजन, श्वसन अपना ले लेते हैं, है ना। और हमारे अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे श्वसन करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से करती हैं, है ना। अब देखिए सीलिया फ्लैजिला, ये दोनों में पाया जाता है ना। जो सीलिया फ्लैजिला होता है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। डीएनए दोनों में पाया जाता है ना। डीएनए क्या होता है? दोनों में पाया जाता है। ये बताइए, अगर प्रोकैरियोटिक में डीएनए अगर ना पाया जाए तो इतना जल्दी विकास कैसे करेंगे? इनके अंदर पहली बात तो कुछ न्यूक्लियस इनका अच्छे से डेवलप नहीं होता है ना। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, जो क्या करता है? बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है? ये अपने जैसी बहुत सी कोशिकाएं बनाते रहता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा कुछ ज़रूरत है ही नहीं, है ना। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म हमारा प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। क्योंकि जो भी उसके अंदर कोशिकांग है उसे जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटोप्लाज्म की पड़ेगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है और प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक के पेड़ पौधों में होता है ना। पेड़ पौधों में भी क्या होता है?
प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल दोनों में पाई जाती है ना। इसमें क्या होता है, जो पौधों में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ना। उसके बाद प्रोकैरियोटिक यानी जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है ना। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, बस अंतर क्या है कि इसमें 70S प्रकार का पाया जाता है और इसमें 80S प्रकार का पाया जाता है ना। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा भाई। कोशिकांगों को कवरअप देने के लिए क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर और कुछ समानताएं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप नोट लगा लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो लवक होता है इनका खुद का डीएनए और खुद का लवक यानी प्लास्टिड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, अपना खुद का राइबोसोम यानी अपनी खुद की प्रोटीन बनाते हैं, है ना। इनको अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अंतर ये है कि जिस तरीके से ये जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ना। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। चलिए हम इसके बाद अब हम थोड़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ना। तो न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, हमारे केंद्रक में पाया जाता है ना। न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, हमारे केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है ना। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, डीएनए और आरएनए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। कौन पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, है ना। ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, है ना। ये कैसे रहते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं, है ना। एक हिस्सा इधर का हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, यानी कितने हो गए, ये जोड़े में हो गए, एक जोड़ा हो गया, है ना। तो टोटल कितने होते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी क्या होता है, मेल और फीमेल में सेम होता है। सिर्फ एक जोड़ी क्या होता है, वो अलग होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में X होता है ना। तो अब देखिए इतने गुणसूत्रों में से क्या हुआ, हमने एक गुणसूत्र के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा गुणसूत्र, ठीक है ना। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। और इसका नामकरण किसने किया था, वॉल्डेयर ने किया था, है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गई खोज, है ना। क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, ठीक है। अब यहाँ तक रॉबर्ट ब्राउन ने खोज लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक वाल्थर फ्लेमिंग नाम के जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इसके आगे और देखा कि यार इसके आगे कुछ और धागे जैसा दिख रहा है, ये क्या है ना। तो जब इसको जूम करके देखा, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को लिया, उसके बाद उसमें से आगे उसको देखा, तो क्या दिखा, उन्हें कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखा, है ना। तो जब उन धागों को जूम करके देखा ध्यान से, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि अरे नहीं, इसके अंदर क्या है, कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर है। ये किसने बताया, वाल्थर फ्लेमिंग ने बताया, है ना। और फिर इनका नाम इनको कौन दिया, वॉल्डेयर ने दिया, है ना। इनका नामकरण किसने किया, वॉल्डेयर ने किया। अब ये हो गए फ्री कि हमने क्या किया, खोज कर लिया, है ना। हमने क्या कर लिया, खोज कर लिया। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, है ना, फ्रेडरिक मिसर आए। वो क्या किए, उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर तो कुछ और डबल मॉडल यहाँ दिख रहा है, ये क्या है। तो उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ के इसके अंदर से थोड़ा सा और खींचा। जब और खींचा तो इसके अंदर क्या दिखा, कुछ लच्छेदार दिखा, है ना। बोला अरे यार इसके अंदर तो क्या है, कुछ लच्छेदार दिख रहा है ना। तो इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, DNA। क्या नाम दे दिया, DNA, है ना। अब ये भी हो गए फ्री।
हमने खोज कर लिया, क्या किया हमने, डीएनए की खोज कर लिया, है ना। तब उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, क्या नाम था उनका, जोहानसन। क्या नाम था उनका, जोहानसन। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और उसको देखा कि यार और देखते हैं इसके अंदर कुछ है या नहीं है ना। तो जब उसके अंदर उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा, है ना, उन्हें कैसा दिखा, कुछ ऐसा दिखा। कौन से वैज्ञानिक थे, जोहानसन, है ना। उन्होंने क्या किया, जब इसको देखा तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको जीन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया, है ना। यानी हमारे अंदर जितनी भी कोडिंग है वो कहाँ से है, जीन की वजह से है ना। अगर बच्चा माँ के पेट में है तो वहां ये चीज फिक्स हो जाता है कि क्या है, कितनी उंगलियां बनानी है ना, उसकी आंखें कहाँ बनानी है, उसके कान कहाँ बनाने हैं, है ना, उसका हाथ कहाँ बनाना है, उसका मुंह कहाँ बनाना है, ये सब कहाँ से फिक्स होता है, हमारे डीएनए से फिक्स होता है। कहाँ से फिक्स होता है, डीएनए से होता है ना। अब देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए आरएनए, हमारा आरएनए क्या है, जिस तरीके से डीएनए क्या है, डबल कुंडलित संरचना है। क्या है ये, डबल कुंडलित संरचना है। और आरएनए क्या है, सिंगल होती है ना। आर क्या होती है, सिंगल होती है ना।